हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिनके किड्स या टोडलर्स हैं उन्हें लिखना कैसे सिखाएं आसानी से घर पर। तो बच्चों को हम डायरेक्ट पेंसिल इरेजर दे देते हैं और बोलते हैं लिखो, लेकिन बच्चा नहीं लिख सकता है, क्योंकि जब तक आप उसे पैटर्न नहीं बताएंगे कि कैसे लिखना चाहिए तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि उसे स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो अभी जो किंडर स्कूल वगैरह में करवाते हैं उसमें सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, कर्व्ड लाइन और अनदर टाइप ऑफ लाइंस बताते हैं। तो आपको बच्चे को सबसे पहले पेंसिल पकड़ा देनी होगी और उसे या क्रेयॉन्स दे देनी होगी और उसे बोलनी होगी कि तुम बस जस्ट स्क्रबल करो, रगड़ो। वो एक पेंसिल ग्रिपिंग करने लगेगा तो उसके बाद आप उसे लाइनिंग्स के बारे में बताइए। जैसे सबसे पहले स्टैंडिंग एंड स्लिपिंग लाइन वो होती क्या है। मैंने सामने जो इमेज दी है वो सिंपल मैंने डॉट्स बना दी है और बच्चे को बोलिए बस तुम उसके ऊपर चलाओ। अगर बच्चा आड़ी तिरछी लाइनें भी करता है तो कोई बात नहीं, आप बस उसे चलाने के लिए कहिए। आप इस तरह की उसे शीट दीजिए या तो बना के दीजिए और फिर उसे लाइनिंग्स के बारे में बताइए। स्ट्रेट लाइन क्या है, हाइट लाइन क्या है, कर्व लाइन क्या है, स्लिपिंग लाइन क्या है। शुरू में आपको उसे लाइनिंग्स के बारे में ही बतानी होगी, क्योंकि सारी अल्फ़ाबेट्स जो है उसी से बनती है। तो पहले आपको एक शीट रखनी होगी जो बच्चे को आपको बार बार रिकॉग्नाइज करवानी होगी कि लाइनिंग्स क्या क्या होती है, जिसे वो बार बार देखेगा तो उसे लाइनिंग्स के बारे में पता चलेगा। जैसे आप इस तरह की शीट आप बच्चे को दे दीजिए स्टैंडिंग लाइंस की। सबसे पहले आप उसे स्टैंडिंग लाइंस या फिर आप एक पेपर में पॉइंट्स बना के दीजिए और उसे बोलिए 2 बलून से या इन 2 पॉइंट्स को जोड़ना है। वो अगर इस तरह से लाइंस जोड़ने लगेगा तो उसे फिर लाइंस का आइडिया हो जाएगा कि मुझे इस ड्रॉप से उस ड्रॉप तक मिलाना है, मेरी स्टैंडिंग लाइन रेडी हो गई। इसी तरह से आप उसे स्लिपिंग लाइन और अनदर लाइंस के बारे में बता सकते हैं। देखिए ये वाली शीट आप आइडिया ले सकते हैं। इस तरह से पॉइंट्स दीजिए और बच्चे को बोलिए कि तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाओ तो आपकी स्लिपिंग लाइन रेडी हो जाएगी। आप आसानी से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या घर में बच्चे को बता सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइंस की डॉट्स बनाई हुई हैं। आप इस तरह से बच्चे को बना के दीजिए और इस पर पेंसिल चलाने के लिए बोलिए। आप इस तरह की वर्कशीट अगर जैसे एक क्लाउड बना दीजिए और उसमें स्लैंटिंग लाइंस की ड्रॉप्स दे दीजिए और बच्चे को बोलिए क्लाउड से बारिश हो रही है, तो बच्चा खेल खेल में ही लाइनिंग्स के बारे में जान जाएगा और ड्रॉ करने लगेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसे लिखना पैटर्न राइटिंग आ गया। आप अगर इस तरह की लाइनिंग्स प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसके हैंड की ग्रिपिंग बढ़ेगी और उसे जस्ट पेंसिल पकड़ना अच्छा लगने लगेगा। लेकिन आप डायरेक्ट अगर उसे अल्फ़ाबेट करवाइएगा तो बच्चा नहीं लिखेगा, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है कि उसे लिखना क्या है। तो सबसे पहले आपको उसे लाइनिंग्स के बारे में बतानी होगी, अलग अलग टाइप्स, और बार बार उसे बोलिए कि ये क्या लाइन है, ये तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो। इस तरह के आप पैटर्न्स बना दीजिए अलग अलग आड़े तिरछे। इससे एक दो फ़ायदा होता है, एक तो उसे पैटर्न्स के बारे में पता चलता है, प्लस इससे उसकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ती है। क्योंकि अगर आप इस तरह की लाइनिंग्स देंगे तो उसे खेल की तरह लगेगा कि जैसे आप सामने कोई ड्राइंग बना दीजिए और फिर बोलिए कि इस तरह तुम लाइनिंग्स चलाओ, तो उसे लगेगा खेल खेल में जस्ट वो लाइंस चला रहा है, कुछ लिख नहीं रहा है। लेकिन आप डायरेक्ट अल्फ़ाबेट या नंबर्स लिखने दे देंगे तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि वो कहाँ से शुरू करे और कहाँ ख़त्म करे। लेकिन इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि आपको इसी तरह से करना है या ऐसा ही करना है, सिर्फ आप उसे बताते जाइए। जैसे इसमें हनी बी वगैरह अलग अलग बीज की ड्राइंग बनी हुई है, तो आप उसे बताइए कि ये उसके रास्ते का है या उसका रास्ता है, तुम्हें बस उसके ऊपर पेंसिल चला के हनी बी तक पहुंचना है। देखिए मैंने इस तरह की वर्कशीट बनाई हुई है, या तो आप उसे प्रिंट आउट करवा लीजिए या बच्चों को घर में ड्रॉ करके दीजिए, जिससे वह आसानी से इस तरह की लाइंस बनाने लगे और पैटर्न्स को फॉलो करे, जिससे उसे लिखने में सुविधा हो। जब वो लिखने लगे तो उसे समझ में आने लगे। ये देखिए मैंने घर में वर्कशीट बनाई है, थोड़े कुछ कलरफुल ड्राइंग्स बना दीजिए, स्केच पेन्स यूज़ कर दीजिए, जिससे बच्चों को ये कलरफुल ड्राइंग जैसे लगे, उसे लगे ही नहीं कि वो लिख रहा है और वो पैटर्न को एंजॉय करे। जैसे इसमें स्लैंटिंग लाइंस है, काइट फ्लाई कर रहा है या क्लाउड से रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं, तो उसे लगेगा वो ड्राइंग कर रहा है या कलरिंग कर रहा है। इस तरह की आप वर्कशीट बनाइए।
जैसे देखिए इस पिक्चर में मैंने एक ट्री बनाया है जिससे फ्रूट गिर रहा है, एक फिश है। आप इन सब पैटर्न को फॉलो कीजिए और बच्चे को घर में बना के दीजिए। बच्चे को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए कि हाँ तुम्हें लिखना ही है। वो बस जस्ट स्केच पेन दे दीजिए या क्रेयॉन्स दे दीजिए, और स्टार्टिंग में आप क्रेयॉन से ही शुरू कीजिए, जिससे उसे प्रेशर जैसा नहीं लगे और वो पैटर्न राइटिंग को एंजॉय कीजिए। जैसे इस तरह की ड्राइंग्स आप दे देंगे और फिर आप उसे बोलेंगे स्टैंडिंग लाइन है, ये कर्व्स लाइन है, तो बच्चे को कलरफुल पिक्स देखना बहुत अच्छा लगता है और वो इसे बहुत एंजॉय करेगा। बच्चे को लाइंस की आइडियाज़ हो जाएगी तो आराम से फिर अल्फ़ाबेट या नंबर, फिर उसके बाद आप अल्फ़ाबेट में आइए जैसे आप इस इमेज में देख रही हैं, और फिर उसे अलग अलग बना। अगर ये आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर